कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गोरे को लग रहा है कि भूरा कम सुंदर है, भूरे को लग रहा है कि काला कम सुंदर है। ऐसे हम सब ने इस सिस्टम में खुद से छोटा आदमी खोजकर उस पे शोषण करना, उसके सामने अपने अहंकार को तुष्ट करना, पुष्ट करना सीख लिया है। नमस्कार। मेरे गांव में एक बहुत बड़े आदमी थे, बिजली विभाग में नौकरी करते थे। एक मोटी सैलरी आती थी उनकी, बड़े पोस्ट पर थे, गांव की ज़मींदारी भी थी, तो जीवन में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसे काफ़ी थे, फसल काफ़ी अच्छा उगता था, गांव में इज्जत भी थी बाप दादा की कमाई हुई। तो इन भाई साहब का काम था कुल मिलाकर कि अपनी कमाए हुए धन से खूब सारा शराब पीना, रोज़ चिकन मटन बनवा कर खाना, सस्ती हिंदी फिल्मों के कैसेट खरीद कर लाना और सीडी में चलवा कर दिखाना और देखना, और आसपास की उन महिलाओं का शोषण करना जिनके पति किसी तरह से दुर्बल हैं, असक्षम है या कहीं बाहर कमाने के लिए रहते हैं। उन सबको बुलवाकर कुछ पैसे की लालच देकर उनके साथ व्यभिचार भी करते थे ये। तो कुल मिलाकर इनकी सारी शक्ति, इनकी सारी जो बड़े होने की इनका जो ओहरा बड़ा था, उसका पूरा प्रयोग ये अपने भोग के लिए करते थे अथवा किसी न किसी का शोषण करने के लिए करते थे। ऐसे लोग बाबा कबीर के ज़माने में भी बहुत रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि बड़ी जागृत दृष्टि रही। इसलिए वो कहते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है कि आपकी छाव में एक व्यक्ति बैठ ना सके। मतलब आपके घर आया साधु भूखा लौट जाए। इन भाई साहब जिनका पहले मैंने किस्सा बताया, इनकी यही स्थिति थी। इनके यहाँ कोई साधु आ जाए तो इनके घर में खाना नहीं खाता था। इनसे 150 रुपये निकलते नहीं थे दान के लिए, कहते थे है ही नहीं मेरे पास। लेकिन विलासिता में कहीं कोई कमी ना होती थी। अभी पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, मैं पटना में था। मेरी दीदी वहाँ रहती है एक किराए के मकान में। आसपास काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं और सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। महंगी महंगी कारें लगी हुई हैं, बड़े बड़े मकान हैं, काफ़ी सारे किराएदारों को रख रखा है, वहाँ से भी इनकम आती है। बड़े बड़े पोस्ट पे खुद नौकरी करते हैं। लेकिन उनका बड़कपन कैसा था, जब शाम हुई, रात हुई और खाना खाकर मैं बिस्तर पे सोने गया तो आसपास बहुत सारे कुत्ते रोने लगे, भौंकने लगे, और उनके भौंकने में बड़ी वेदना थी। ऐसा लग रहा था कि सब रो रहे हैं। मुझसे सोया नहीं जा रहा था, मैं काफ़ी छटपटा रहा था अपने बिस्तर पे। सुबह हुई, मैंने दीदी से पूछा क्या कारण है कि ऐसा हो रहा था, ये कुत्ते रो रहे थे। तो उन्होंने जो बताया वो सुन के मुझे रोना आ गया था उस टाइम पे। उसने बताया कि इन कुत्तों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, कोई देता ही नहीं है कुछ भी इनको। और सर्दी के दिनों में जैसे हमने गांव में देखा है कि वो किसी ऐसे घर में घुस जाते हैं जहां हमने भैंस गाय बांधी हुई है या उनका चारा रखा हुआ है, तो उन चारों के बीच में घुसकर वो सो जाते हैं, जहां वो ठंडी से खुद का बचाव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने अपने घरों में बड़े बड़े लोहे की और पता नहीं किन किन चीज़ों की दीवारें लगा रखी हैं, किवारियाँ लगा रखी हैं, दरवाजे लगा रखे हैं, और उसको ये लोग लॉक कर देते हैं शाम होने के बाद। तो ये सारे कुत्ते इस टपकती ओस में बाहर रहने को मजबूर हैं।
और सर्दी के शिकार होते हैं। बाकी और बड़े लोगों की क्या हालत है, ये हम में से किसी से छिपा नहीं है। हमने सारा क्लास सिस्टम बांट के रखा हुआ है समाज में। तो बड़ा, मैं छोटा। जज के सामने वकील खड़ा रहेगा, वकील के सामने पेशकार खड़ा रहेगा, दरोगा के सामने कांस्टेबल खड़ा रहेगा, कांस्टेबल के सामने सिपाही खड़ा रहेगा। इस तरह से हमने बनाया हुआ है। गोरे को लग रहा है कि भूरा कम सुंदर है, भूरे को लग रहा है कि काला कम सुंदर है। ऐसे हम सब ने इस सिस्टम में खुद से छोटा आदमी खोजकर उस पे शोषण करना, उसके सामने अपने अहंकार को पुष्ट करना सीख लिया है। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी हमारे इन मनोवृत्तियों को बड़े अच्छे से जानते थे और बड़कपन सिखाते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ऐसे बड़े होने का क्या करोगे कि तुम खजूर की तरह हो जाओ, तुम्हारे शरण में लोग खड़े ना हो सके, शरणागति न पा सकें, किसी को तुम्हारे यहाँ भोजन ना मिले, किसी साधु को कोई दान ना मिले, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विचारों के साथ। राम राम, प्रणाम, राधे राधे।